आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी एथलीट टॉप पे जा रहा हो तो उसको खींचने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ अपने होते हैं, कुछ मतलब जेलेसी में करते हैं, एक लॉबी होती है। तो वो सारा था, तो हम लोगों ने ये डिफेमेशन का हमने ये किया है, हमने इनके ऊपर केस, ये सारी पिक्चर्स मैं आप लोग को दिखाऊंगा। वैसे भी मैं पाकिस्तान में मशहूर हूँ कि मैं बहुत नेशनलिस्ट स्पोर्ट्समैन हूँ, क्योंकि हमेशा से मैंने अपने जोगा अपने उसको और अपने जितनी भी चीज़ें मैंने प्रमोट की, मगर अनफॉर्चुनेटली और पूरे मतलब पाकिस्तान से मुझे सपोर्ट मिलता है हर सुबह। मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर सिंध है, वो मुझे स्टेट प्रोटोकॉल देता है, लेके आता है, मुझे ऑन करता है इंडिया के फाइट में। मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे इस दफ़ा जो मेरे इलाके गिलगित बल्तिस्तान से मुझे एक ये कंपेन मेरे ऊपर चली, और मतलब सबसे पहले मुझे दुख इस बात का है कि जो सीनियर मतलब जो साथी हैं यहाँ पे, जितने भी जर्नलिस्ट, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो उनने डायरेक्ट लगा लिए। मतलब देख रहा हूँ मैं, अचानक आया कि भाई ये और रेफरेंस दी, मतलब मुझसे ज्यादा आप लोग को पता होगा कि कोई भी न्यूज ऑथेंटिक के बगैर आप लोग भी मतलब नहीं लगा सकते हो। ऊपर से मेरा ताल्लुक भी यहाँ से, आप भी यहाँ से हो, तो आपको तो चाहिए कि मुझे ज्यादा प्रोटेक्ट करो, मुझे ज्यादा मुझसे आके खुद पूछो। हर बंदे के पास मेरा नंबर है, मुझसे आपको कि भाई क्यों, क्या मसला है, आप मुझसे ऑथेंटिक चीजें लो। वो मगर वो भी मुझे अफसोस हुआ कि 10 साल करियर के बाद आखिर में मेरे साथ यहाँ से मेरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने एक कंपेन चलाई, और उसके बाद जिनने मेरे सपोर्ट पे लगाया, जितना जितने भी सोशल मीडिया में देख रहा था, कुछ मिनिस्टर्स भी थे, सारे लोग भी थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। अब उसके बाद आप आए, जैसे कि अब थोड़ा सा आपको नॉलेज होगी मतलब बॉक्सिंग क्या है। एक एमेच्योर बॉक्सिंग होती है, मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि पोलो है, एक फ्री स्टाइल पोलो है, एक पाकिस्तान की पोलो है। फ्री स्टाइल पोलो पाकिस्तान के अंडर नहीं आती, और जो पाकिस्तान के पोलो खेलते हैं वो इनके अंडर नहीं आती। इसी तरह दुनिया में एमेच्योर बॉक्सिंग एक प्रोफेशनल है, एमेच्योर टोटली डिफरेंट है, प्रोफेशनल टोटली डिफरेंट है। मेरा ये टाइटल है वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग है। आपके सामने पाकिस्तान में वाइड एक ही और पहला टाइटल है, मैंने जीता है। ये WBA एशिया टाइटल है, ये मैंने जीता है। ये WBC मिडिल ईस्ट चैंपियन है, ये भी मैंने जीता है। ये लास्ट रिसेंटली मैंने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का ऑफिशियल जीता है। और मैं पाकिस्तान का पहला बॉक्सर हूँ, मतलब पाकिस्तान का दुनिया का, कि जिसने आमिर खान ने जिसको अपने अंडर कार्ड लेके आया, और फर्स्ट फाइट से लेके मुझे 4 फाइट तक अपने साथ लेके चलता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं अपने सूबे को, गिलगित बल्तिस्तान को, हर प्लेटफॉर्म में मैंने इनकी नुमाइंदगी की। बहुत सारे अपने स्पॉन्सर्स छोड़े, क्योंकि स्पॉन्सर्स कहते थे, या जितने मेरे मीडिया के लोग तो कह रहे थे यार ये टोपी हो रही, क्या तुम कंबल पहन के आते हो, मतलब मजाक कर रहे थे कि तुम ये इसको मत पहनो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, तुम टैटू बना लो, तुम फिलहाल को फॉलो करो, इस फाइटर को फॉलो करो। तो मैं कहता था भाई अल्लाह ने मुझे चांस दिया, दौर से निकल के गिलगित, गिलगित से निकल के इस्लामाबाद, पाकिस्तान, वर्ल्ड लेवल पे आया हूँ, तो मैं अपने सूबे के लिए ही कर सकता हूँ कि अपने कल्चर को प्रमोट करूँ। पाकिस्तान आर्मी का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बहुत सारे फाइट्स में ICR, CLS और जितने भी इदारे हैं, FCNA कमांडर हमारे जो है यहाँ पे, इससे पहले काशिफ साहब, अभी वाले, दोनों ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया कि मैं किसी फेडरेशन के अंदर पाकिस्तान में नहीं आता। प्रोफेशनल बॉक्सिंग पाकिस्तान में किसी फेडरेशन के अंदर नहीं आती है, इंटरनेशनल बॉडीज के अंदर आती है। जो मेरा लाइसेंस है वो है पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल से, उनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका ना हक बनता है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के वो इस पर कमेंट करे, ना उनके पास ऐसे कोई राइट्स हैं कि जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग पे वो लागू हों, या वो सिर्फ एक जेलेसी है, एक लॉबी है। कुछ ऐसे बॉक्सर्स भी हैं पाकिस्तान में जिनको अल्लाह ने इतनी इज्जत नहीं दी, जहाँ पे मैं खेला हूँ, जिस प्लेटफॉर्म में मैं खेला हूँ, और वो उनको भी सपोर्ट करना चाहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आपको पता है मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, और यहाँ के लोगों को तो आपको पता है कि थोड़ा हमें होता है मसला, तो उस वजह से भी उनको है कि भाई एक ऐसे इलाके का बंदा आके पूरे पाकिस्तान की, जब इंटरनेशनल बॉक्सिंग की बात होती है तो हर कहीं उस्मान वजीर गिलगित बल्तिस्तान हो रहा होता है, ये गिलगित बल्तिस्तान क्यों हो रहा है, उस्मान वजीर क्यों हो रहा है, ये जेलसी भी है। तो ये ऐसी ऐसी बात है, जैसे कि मैंने आपको सबको बताया कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग पाकिस्तान में है ही नहीं। मतलब मेरी बदकिस्मती है कि मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आया, मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जा रहा हूँ, वो पाकिस्तान में अभी तक लागू ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान में इधर, हमारे पाकिस्तान तो बहुत पीछे है ना, लाइक दुनिया में आपको पता है। तो बॉक्सिंग फेडरेशन एमेच्योर है, जो आपको मैंने दिए सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, एमेच्योर बॉक्सिंग है जो बैन हो चुकी है पाकिस्तान, इसलिए बहुत सारी फेडरेशन है। वो होता है आपकी 3 राउंड वाली बॉक्सिंग, जिसके ऊपर आप शर्ट पहन के खेलते हो, आपने देखा होगा, हेडगार्ड पहनते हो, अभी हेडगार्ड उतर गया है, आप शर्ट वगैरह पहनते हो। वो आप एक जिसके अंदर साउथ एशिया गेम्स जैसा कि जो गेम्स वगैरह होती है, वो आपकी एमेच्योर बॉक्सिंग आती है, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ एफिलेटेड है, उसके थ्रू आप जाते हैं। मगर जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है वो पाकिस्तान में ही नहीं। एक आमिर खान था जो बाहर लड़ता था, मगर पाकिस्तान, अब आमिर खान के बाद फिर ये बॉक्सिंग जब वो मुझे भी लेके आया, तो ये पाकिस्तान में मकबूल होना स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान में जो वर्ल्ड के साथ वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का आपको पता होगा, मोहम्मद अली किले का तो आप सबको पता होगा, मोहम्मद अली किले के बाद आज ये बॉक्सिंग है माइक टायसन का, फिर उनके बाद ये एफिलेटेड हुई कौन सी, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, वो भी पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल उनके साथ एफिलेटेड हुई, इस तरह बहुत सारे बॉडीज के साथ। फिर ऐसा ऐसा जाके ये आया ऐसे कि जैसे कि पाकिस्तान को बहुत सारे इवेंट्स जो पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको ऑन अभी तक नहीं करी, मतलब ऑन करने से मुराद तो उसके एक उन्होंने अभी पॉलिसी नहीं बनाई, तो उसमें एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी है। ये इंटरनेशनल सारी बॉडीज कर रही है, ठीक है, आपका सब कुछ कर रहा है, मगर स्पोर्ट्स बोर्ड अभी इसके ऊपर काम कर रहा है कि हम जो प्राइवेट जितने भी इदारे हैं या प्राइवेट जितने भी लीग्स हैं, इसको हम कैसे करिए। ऐसी बात है जैसे कि पाकिस्तान की पोलो फेडरेशन है,
आपके पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ऑन करता है इसे? बस बात खत्म है। आप गिरगित पे फॉलो अगर नहीं कर रहा तो सेम इसी तरह वो है कि फॉलो, अब हमारे फॉलो प्लेयर के साथ हम बॉक्सिंग कल्चर यूरोप का था, पूरी दुनिया का है। अब पाकिस्तान का कल्चर नहीं है, या तो हमें वहाँ पैदा होना चाहिए था कि हम उस कल्चर को लेकर चलते। अब यहाँ पैदा हो, हम चाह रहे हैं वो कल्चर यहाँ पे है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैंने आप लोग को समझाया डिफरेंट है, पूरी दुनिया में खेली जाती है। ये ऐसे लेवल पे जैसे कि लाइक बहुत एलीट है। अब वो जो लोगों को ना ऐसा ऐसा समझ आएगी कि कौन किस लेवल पे खेल रहा है। और ये बिल्कुल लाइक जैसे मोहम्मद अली खेले, माइक टायसन, प्रिंस नसीम, आमिर खान, जितने भी बड़े बड़े स्टार्स है, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग के स्टार्स है। ये जिस तरह से बॉक्सिंग है, जो एमेच्योर बॉक्सिंग है उनका काम होता है आपके डोमेस्टिक मैचेस कराना, नेशनल पे मैचेस कराना, फिर वहाँ से लेके जाना। वो अनफॉर्चुनेटली आप मुझे एक एमेच्योर फाइटर बताएं या इस एक फेडरेशन को बताएं जिसने पाकिस्तान के लिए अचीव किया। वो तो नेशनल चैंपियन उनको बनाते हैं जो उनके साथ यस मैन होते हैं, चार फाइटर होते हैं, फाइट्स लड़े होते हैं वहाँ पे। जो उनका फेवरेट होता है, जो उनके डिपार्टमेंट का फेवरेट होता है, उसको लाके नेशनल चैंपियन बनाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बल्सान से बहुत सारे लड़के लड़कियां खेल रहे हैं नेशनल वगैरह, उनसे आप बेहतर पूछ सकते हैं कि क्या पॉलिटिक्स है। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग नेशनल इसके एमेच्योर के अंदर नहीं आती, और सेम एमेच्योर बॉक्सिंग प्रोफेशनल के अंदर नहीं आती। सबका अलग अलग, दोनों का अलग अलग रास्ता है, अलग स्पोर्ट्स है। ना कोई कमेंट पास कर सकते हैं, ना कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते। तो जो जिस फील्ड से खेल रहा है आपको हमेशा वहाँ से वेरीफाई करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कहा कि सियासी इंतकाम है, डेफिनेटली है। मेरे वालिद साहब भी सादा बंदे हैं, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक आप लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर रहे थे, आप बहुत अच्छे थे। सियासत मतलब हम समझते हैं सियासत के लिए लाइक एक आपको ना अपना एक गिरतमंद बंदे को अपना ज़मीर मार के सियासत करनी है। रियल जो एक सियासत है बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो हमारा अबू सादा है, उनको हम कहते हैं, मगर वो फिर भी आ गए हैं तो हम कहते हैं चले आए तो बिस्मिल्लाह। मगर वो बात सही है, वो हमेशा लाइक जिसने उन्हें एक मिनिस्टर उनका नाम लिया कि वो ये करवा रहे या उनको लगा रहे, तो वो तो आप मुझे बता, आप सारे यहाँ पे साफी हैं। नेशनल असेंबली के अंदर उसने मेरे खिलाफ तकरीर की यानी, आप सारे बताए ना, आप लोग इधर आप बताएं मुझे कि यानी आप लोगों की मैंने वीडियो देखी। भाई आप बताएं एक मिनिस्टर का क्या काम है कि वो नेशनल उस बंदे की जाके तकरीर कर रहा है कि भाई हमने उसको थोड़ी बोला बॉक्सिंग खेलो, हमने थोड़ी बोला गिलगित बल्तिस्तान को कल्चर को प्रमोट करो। तो भाई आप क्या कल्चर प्रमोट कर रहे हो? आप गालियाँ, एक दूसरे को कैरेक्टर के बारे में बात करना, बच्चों जो यूथ देख रही है, आप जो यंग्स देख रहे हो तो आपको देख के परेशान हो रहे कि भाई हमारे लीडर्स ऐसे हैं। तो वो आपके सामने नेशनल असेंबली में उन्होंने मेरे खिलाफ तकरीर की। उसके बाद जो ही उनको एक ओहदा मिला, एक डिपार्टमेंट मिला, एक सिक्योरिटी हर बंदे को मिलती है, वो सिक्योरिटी भी उसने आके मुझसे वापस ले ली। उसके बाद एक मुझे खालिद खुर्शीद साहब जब सीएम थे, ठीक है, वो भी आप मीडिया वालों की आवाज़ उठाने पे उन्होंने क्रिकेटर शाहीन भाई को बुलाया, कोई अवार्ड दिया। तो आप लोग के बुलाने पे, आप लोग के मीडिया की आवाज़ उठाने पे जीबी वाला आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। तो फिर मैंने कहा चलो आपको याद तो है मीडिया वालों की वजह से, मगर याद आ गया। तो उसने मुझे एक अनाउंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप की, इस वर्ल्ड टाइटल की स्पॉन्सरशिप। वो फाइल चल के जीपीआर क्या होता है, जीपीआर डिपार्टमेंट वहाँ गई, वहाँ से मेरी फाइल ही गायब हो। वो किससे करवाए? आप मुखालिफ हो मेरे, मैं आपके मुखालिफ हूँ, या कोई और मुखालिफ है? कोई भी नहीं है। मेरी फाइल गई, मेरी सिक्योरिटी उठाई, मेरे खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब सब कुछ आपके सामने, मतलब छुपाने वाली बातें नहीं है। तो वो तो सच्चाई है, उसमें तो कोई दुख नहीं है। देखें, मैं तो 10 साल से यही काम कर रहा था ना, मैं तो अपनी ड्यूटी दे रहा था। मैं गिलगित बल्तिस्तान को वर्ल्ड के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की टोपी नहीं है, ठीक है, 200 मैं तो अपना ड्यूटी पूरा दे रहा था। तो आप लोगों की ड्यूटी थी ना, आप लोगों ने ये शुरू किया ना, मैंने तो स्टार्ट नहीं किया। मैं तो अपना काम पूरा कर रहा था, आप लोग को रिप्रेजेंट कर रहा था। 17-0 जा रहा हूँ, पाकिस्तान में सबसे टॉप में जा रहा हूँ, हर चीज़ में तो कर रहा हूँ। मैं अपनी ड्यूटी वहीं पूरा फोकस कर रहा हूँ। मतलब मैं चाह रहा हूँ जितना मेरे हो कि बॉक्सिंग ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है कि आपकी क्रिकेट, हॉकी या कोई और स्पोर्ट्स नहीं है कि आप खेलोगे वहाँ हंसते हुए बाहर आओगे, या प्रैक्टिस पे भी आप हंस रहे हो। ये ऐसी स्पोर्ट्स है ना, इसमें बंदे मरते हैं। पिछले वीक जापान में 2 बंदे मरे, पाकिस्तान के अंदर 3 लड़के मरे। तो ये ऐसे स्पोर्ट्स है कि ना, हम लोग आप कैंप में आओगे, आप देखोगे हम कितने इंजर्ड होते हैं, कितना हमारी जान को खतरा होता है, हम किस तरह लड़े होते हैं। मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। तो आप लोग की तरफ से एक सोशल मीडिया में आता है, अब मुझे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि मुझे अपने लोगों से प्यार था। मैंने और कहीं कुछ, मुझे बहुत सालों ने कहा कि वहाँ पे बात करो। मैंने कहा नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं, मैं क्या इनके मुंह लगना है। आप लोगों को जवाब देना था क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में से मैं उठ के गया तो सारे वहाँ पे खड़े होते हैं। आप मुझे बताएं 17 फाइट में कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने मुझे जिंदगी में गिलगित बल्तिस्तान में वेलकम किया? आप बताओ ना। आपका तो काम ये है कि आप हर चीज निकाल के लाते हो। आप मुझे बताओ 17 फाइट में कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जीबी की जिसने मुझे आके वेलकम किया? मेरे अपने कजन्स, मेरे अपने दोस्त, मेरे आप लोग बहन, जितने भी बहन भाई हैं, आप लोग आए हो? कोई नहीं आए। मतलब या तो आप मुझे कहो कि यार आप गिलगित बल्तिस्तान सुबह छोड़ के चले जाओ, तो मैं जाके किसी और सुबह, मुझे सिंध स्टेट प्रोटोकॉल दे, पंजाब स्टेट प्रोटोकॉल दे, एपीके स्टेट प्रोटोकॉल दे। तो आप मुझे बोलो कि यार आप डिजर्व नहीं करते हो, आप गिलगित बल्तिस्तान छोड़ के चले जाओ, तो मैं वहां चले जाऊंगा, उनको रिप्रेजेंट करूंगा। मैं यहाँ पे रहता हूँ, अपना पैसा लगाता हूँ, अपना खुद करता हूँ, खुद कमाता हूँ, तब भी मैं आता हूँ। तब मैं इतनी भी बात नहीं करूँ कि भाई जिस स्पोर्ट्स मिनिस्टर उसको पता ही नहीं है बॉक्सिंग के बारे में। आप ये सारे इंटरव्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर से लें, उसको प्रोफेशनल बॉक्सिंग का पता नहीं होगा। बॉक्सिंग एकेडमी में वो किस भाई ने पूछा था कि ये सियासत को आप ला रहे हो, किसी आपने, वो सियासत के शिकार हो गया एकेडमी। मोहिद्दीन वानी साहब चीफ सेक्रेटरी थे, वो आए तो उसने कहा उस्मान कुछ करो अपने सूबे के लिए। मैंने कहा आप अकेडमी दे, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। उसने अकेडमी दी, उसके बाद पूरा डिपार्टमेंट
वो अकेडमी गायब हो गई। अब उसको कौन प्रेशराइज करा, मुझे बताए, कौन आप में से कौन चाहता है कि गिलगित में अकेडमी ना बने? भाई मैं उनको बुला रहा हूँ, मैंने कहा अकेडमी बनानी, अकेडमी गायब, सुबह गायब, जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंट वाले गायब। वो कह रहे सर वहां से प्रेशर हुआ, फिर मैं नाम लूंगा तो फिर वैसे उसको एक वो मिल जाएगा, उसका इतना वो है नहीं कि उसका नाम लिया जाए, मगर फिर वो एक आएगा कि भाई मतलब आप बताएं फिर कहाँ गई वो अकेडमी भी भाई लेके, अगर उस अकेडमी सिस्टम 10 और लड़के निकलते हैं